दोस्तों, दूसरे फेज का चुनाव कल बिहार में होना है। 11 तारीख को इस पर वोटिंग होनी है। 122 सीटें हैं, लेकिन अगर उससे पहले ही एक वीडियो निकलकर सामने आ जाए जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता, एक बड़का नेता, एक बहुत बड़े नेता जो मोदी शाह के बेहद खास हैं, वो अगर ये बताने लगे कि ये सीट, ये सीट, ये सीट और वो वाली सीट ये सारी हाथ से निकल गई, तो क्या पहले से ही तैयारी की जाने लगे और ट्रेनिंग दी जाने लगे कि अगर 14 नवंबर को ये सीटें हार जाएं तो आपको क्या कहना है, क्या बताना है, तो किसको जिम्मेदार ठहराना है? तो जी हां, आप कहेंगे कौन सा नेता है ऐसा? तो सीक्रेट वीडियो जो लीक हुई, जो खास तौर पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए थी, वो आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि इसके इतर वो कौन सी 45 सीटें हैं। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 45 सीट्स इन बिहार। 45 सीट, जब से 101 सीट पर बीजेपी लड़े और उनमें से 45 सीट पर उसकी हार साफ साफ नजर आए, तो यह भी दिखाऊंगा। और कल तक जो न्यूज चैनल यह बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि महागठबंधन की कोई लहर है, एनडीए की सरकार बनाने के लिए वो मोदी शाह से ज्यादा उत्सुक नजर आ रहे थे, अब वो पत्रकार खुद कहने लगे हैं पहले फेज के बाद गर्दा उड़ गया भाई महागठबंधन का। और दिखाऊंगा कौन सा वो बीजेपी का एक कद्दावर नेता है जिस पर चल गई चप्पलें। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। पहले चरण का चुनाव हुआ, सबने देखा। वोटिंग का भी तो परसेंटेज क्लियर ही नहीं कर पा रहे, कितनी महिला कितने पुरुष ने वोट कास्ट किया, बहुत सारी चीजें जो भी क्लियर नहीं है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन अगर इन सब के बीच एक वीडियो आपके सामने रखूं जिसमें बताया जाए कि कौन कौन सी सीट हाथ से जा रही है, तो जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसका एक अंश इस वीडियो का बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह बयान किसी मंत्री, महामंत्री, ये अध्यक्ष बना देते हैं बूथ के, वो देते तो मैं मानता कि ये तो चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अगर यह बयान बीजेपी का एक सांसद, वो भी मोदी शाह के करीबी सांसद दे, तो जी हां, ऐसे ही कुछ हुआ है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। समाज में आज हिंदुत्व कहीं न कहीं खतरे में महसूस कर रहा है। मैं अभी सीमांचल में था, पिछले 18-20 दिन से मैं भागलपुर के साथ साथ पूर्णिया और कटिहार में। किशनगंज हाथ से चला, लगभग 62 से 65% आबादी किशनगंज जिले की केवल और केवल मुस्लिम की, और उसमें बांग्लादेशी घुसपैठे। अररिया जाने वाला, अब आप समझिए 34 सेकंड की बाइट में जो बयान आपको सुनाया, इसमें आपको दो अंश नजर आएंगे। किशनगंज हाथ से चला गया, किशनगंज हाथ से चला गया, लेकिन हाथ से जाना ही काफी है क्या? दरअसल ये कोई जनसभा नहीं चल रही है, ये कोई बीजेपी का चुनावी प्रचार मंच नहीं है जहां से निशिकांत दुबे बोल रहे थे। निशिकांत दुबे मोदी शाह गुट के लिए कितने खास हैं यह आपको पहले भी दिखाया जा चुका है। जब एक पॉडकास्ट के दौरान यही निशिकांत दुबे ज्ञान दे रहे थे, जब पॉडकास्ट करने वाले ने एक सवाल पूछा था योगी आदित्यनाथ को लेकर, तब उन्होंने कहा था नहीं, अगर इतना ही ज्यादा वो प्रचलित है, इतना ही ज्यादा बीजेपी में उनका क्रेज है, तो उनसे ज्यादा क्रेज, उनके बराबर का क्रेज तो हेमंत बिस्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस का भी है। उन्होंने अमित शाह का गुणगान गाया था। अब सोचिए, मोदी शाह गुट का ये एक बड़ा सांसद जब ये ऐलान करे कि किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया पर खतरा मंडरा रहा और किशनगंज तो हाथ से ही चला गया, तो उसका मतलब समझिए क्या है। दरअसल एक दो नहीं है, वो 45 सीटों की लिस्ट भी दिखाने जा रहा हूं, जिसको लेकर दावा है कि 14 नवंबर को एक करारा झटका वहां पर बीजेपी को लग सकता है। फिलहाल आपने निशिकांत दुबे का यह बयान सुन लिया। इसका दूसरा अंश यह था कि मुसलमान और खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र किया उन्होंने। यानी एक तरीके से उन्होंने अपने ही अव्वल दर्जे के नेता यानी कि अमित शाह के नाकामी का ठीकरा फोड़ा है, क्योंकि इस देश के गृह मंत्री होने के नाते 2019 से तो वही गृह मंत्री है ना, तो तकरीबन 6 बरस से गृह मंत्री रहते हुए भी अमित शाह ने कोई काम नहीं किया, ये खुद निशिकांत दुबे कहते हैं। ये हार से पहले की वो घबराहट या यूं कहा जाए स्वीकृति है कि ये मानते हैं कि हां भैया, चुनाव इन सीटों पर जीतना मुश्किल है, अगली बार तो पूरी तरह से सुपड़ा इन इलाकों में साफ हो जाएगा। जरा मैं दिखाता हूं कौन सी है। जनमत पोल ने एक पोल किया, ये सीटें हार सकती है बीजेपी, तो जरा नोट डाउन करते जाइए। और इसमें अभी ये नहीं है बीजेपी चुनाव हार सकती है कहा गया है, ये नहीं बताया गया कि महागठबंधन जीतेगा या कौन सी मोर्चा जीतेगा। रक्सौल, छतरपुर, नरपतगंज, किशनगंज का जिक्र सुनी लिया आपने, सहरसा, तेगरा, कोचा धामन,
बायसी, पिरपिनेती, अलीनगर, मैथिली ठाकुर, आपने सुना ही होगा, मैथिली ठाकुर ने मुद्दा ही सिर्फ एक ही उठाया, चमका दूंगी, पुल बनवा दूंगी, सड़क बनवा दूंगी, रोजगार ना, मैं एक काम करूंगी, अलीनगर को सीतानगर कर दूंगी बस। और हाल ही में उनके इंटरव्यू में पूछा ये कहां से विचार आया, तो उन्होंने कहा मेरा विचार नहीं था, एक बीजेपी के बड़े नेता आए थे, उन्होंने आकर कहा कि आए ये तो भैया माता जानकी का शहर है, इसका नाम अलीनगर कैसे हो सकता है, तो चुनावी मुद्दा उन्होंने वही पकड़ लिया कि माता जानकी का नगर उनके नाम से जाना जाता है, मैं भी मैथिली, मेरा नाम भी, इलाका भी वही, तो तमाम चीजें अब सीतानगर कर दूंगी। और हर बार जब पूछा उन्होंने सिर्फ सीतानगर का जिक्र किया, उन्होंने बताया ही नहीं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां कौन सा काम करना, कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक ही, तो वो वाली सीट। अब आइए मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ठीक है, अग्नेव, छपरा, खेसारी लाल यादव, अमौर, बचरवा, राघोपुर, विक्रम, आरा, तराई, अरवल, रामगढ़, पूर्णिया जिसका जिक्र इन्होंने भी अभी कर लिया, ठीक है ना, औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर, हिजुआ, सिवान आपको याद ही है, शाहबुद्दीन का नाम लेकर अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ माहौल बना रहे थे। आगे देखिए वो हेमंत बिस्व शर्मा भी, दौरंदा, रीगा, बगाह, वाल्मीकि नगर, लखीसराय, नौतन, रामनगर, नरकटियागंज, चनपतिया, हरसिद्धि, ढाका, फरबिसगंज, पटना साहिब, दीघा, हयाघाट और पारू के साथ साथ पीपरा, ये 45 सीटें बताई जा रही हैं, 101 में से बीजेपी हारने जा रही है। चलिए इसके एक सबूत और आपको दिखाता हूं, ललन टॉप का कार्यक्रम जिसमें मौसमी सिंह बोल रही हैं, मौसमी सिंह